लकीरों को अपने हाथों से खींचते हैं। चलो दोस्तों, C4C के साथ आज कुछ अच्छा सीखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं सुधीर मिश्रा स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों CAGR। व्हाट इज CAGR? दिस इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये क्या होता है? देखिए, ये जो टॉपिक है, मैंने रिसेंटली एक बहुत अच्छी रिपोर्ट था वहां पे मैंने देखा। एंड उससे पहले मुझे नहीं पता था कि व्हाट इज CAGR एंड व्हाई शुड बी ट्रैक CAGR। सो मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च किया एंड मैंने अपने सीनियर से भी पूछा कि हम ये क्यों कर रहे हैं और हमें क्या इसकी जरूरत है। सो उसके बाद मैं इन फाइनेंशियल फंक्शन के पीछे पड़ गया और मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। देखिए, यदि आप अभी बिगिनर हैं एक्सेल में, जैसे आप आपने स्टार्ट किया है वर्किंग करना, तो हो सकता है ये अभी आपके लिए यूजफुल ना हो। बट आप ये मान के चलो कि डेटा एनालिसिस के पॉइंट से, कि जब आज से आप 2 साल बाद अपने आप को जहां पे एमआईएस रिपोर्टिंग में देखना चाहते हो, वहां पे ये सारे केपीआईज होते हैं। यानी कि इनको आप, यदि आप इन टर्म्स को समझते हो ना, सो आप अच्छे एक्सपर्ट बन सकते हो एमआईएस रिपोर्टिंग में। अच्छी मतलब सैलरी, ऑफ कोर्स ये देखो, जब आपके पास नॉलेज होगा तो आपके पास अच्छी सैलरी होगी, अच्छा काम होगा। मैं ये नहीं कहता कि जिनको एक्सेल नहीं आता या ये चीजें तुमको मिलता है। बट आज के यदि आप फाइनेंस में या आप सेल्स में काम कर रहे हैं, आप एचआर में काम कर रहे हैं, यानी कि आप बिजनेस प्रोसेस में काम कर रहे हैं, देन यू नीड गुड एक्सेल एक्सपर्टीज। यदि आपके पास ये एक्सेल एक्सपर्टीज है तो आप अच्छा करोगे, बेटर करोगे बाकी दूसरों से। तो दोस्तों, इसी कड़ी को मैं आप आगे बढ़ाता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि कंपाउंड यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है। इससे पहले यदि आपने किसी से सुना हो AAGR, एनुअल सॉरी एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि एवरेज में आप कितना ग्रो किए हैं हर एक साल, तो मैं उस पहले उस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ, देन मैं CAGR पे आऊंगा। देखिए, यदि मैंने 100 रुपये 2011 में था और 2021 में मेरे पास 300 में चेंज हो गया इन्वेस्टमेंट, सो हाउ मच वी अर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट? सिंपल कैलकुलेशन, 300 माइनस टू सॉरी 100, सो रिजल्ट इज 200। यानी कि हमने $200 हमने कमा लिए $100 के इन्वेस्टमेंट पे। अब यदि मैं इसका परसेंटेज कैलकुलेट करूं, देन इट विल बी हाउ मच? 200%। सो हमने पिछले 10 साल में 200% का हमने वहां पे ग्रोथ ले लिया। यानी कि 100 से अब वो 300 हो गया, 200 का हमने ग्रोथ लिया। तो ये हमने कितने टाइम में लिया? 10 साल में लिया। सो डिवाइड बाय 10, सो व्हाट इज दिस विल बिकम 20%। यानी कि हर साल का यदि मैं अपना ग्रोथ देखूं तो दैट वाज 20%। यानी कि हमने हर साल 20% का ग्रोथ लिया, जिससे हमारा 100 USD का जो इन्वेस्टमेंट था वो 10 साल बाद 300 USD में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज AAGR, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट। बट इसमें आप ये समझो कि हमने इसको एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने कंपाउंडिंग मेथड कहीं पर यूज नहीं किया। सो व्हाट इज कंपाउंडिंग मेथड? सो आप हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। बट आप ये समझो कि यदि मैं ये कहता हूं कि भाई कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट मैं लेके चलूं, कि हमने एनुअल ग्रोथ किया, बट व्हाट वाज कंपाउंडिंग? अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट तो आप जानते हैं कि आपने, जैसे मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, जब हम 200 मतलब AGR कर रहे थे, यानी कि AAGR, तो हमने कहा कि हमने 20% ग्रोथ किया। तो फर्स्ट ईयर में जब हमने 20% ग्रोथ किया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट सेकेंड ईयर में क्या हो गया? 120 हो गया। क्लियर है? बट मैं अगेन कह रहा हूं AAGR में कि मैंने 120 पे 20% ग्रोथ नहीं किया, मैंने 100 पे ही 20% ग्रोथ किया। इट मींस ये जो हम ग्रोथ हर मतलब एवरी ईयर हम जो 20% करते गए, यानी उस 20% पे जो ग्रोथ हुआ उसको हम इग्नोर करते हैं AAGR में। सो ये मैट्रिक्स किसी भी कंडीशन में हमारे लिए बेटर नहीं हो सकता जब हम कंपाउंडिंग मेथड को यूज करेंगे। कंपाउंडिंग मेथड क्या करेगा कि आपने फर्स्ट ईयर में जो ग्रोथ किया, यानी कि 20%, है कि 20 USD मान लेते हैं, सॉरी 20 USD होगा और 120, यानी सेकेंड ईयर में जो 120 पे आपने ग्रोथ लिया, थर्ड ईयर में आपने 140 पे लिया होगा, मतलब 120 प्लस जो भी ग्रोथ हुआ होगा वो उसका
एंड उससे आपने जो भी इम्पैक्ट होगा उसका इम्पैक्ट आपने एजीआर में नहीं लिया. सो दैट्स व्हाई वी हैव सीएजीआर. अब सीएजीआर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास इसके तीन मेथड्स हैं. वन इज एक्सेल ऑपरेटर, सेकंड इज अ पावर फंक्शन एंड थर्ड इज अ रेट फंक्शन. चलिए, यदि हम एक्सेल ऑपरेटर की बात करें तो एक्सेल ऑपरेटर क्या होता है कि आप एक्सेल के जो डिवाइड मल्टीप्लाई सिंबल्स हैं इनको यूज करके आप एक रिजल्ट पे पहुंचते हो. तो देखिए ये फंक्शन हर जगह काम में आएगा कि आपका एंडिंग वैल्यू क्या है. तो 300 है. जस्ट मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ. अभी मेरा एजीआर क्या आया था? 20% आया था. हम यहाँ पे रख लेते हैं, सॉरी 20%. और यहाँ पे हमारे पास क्या एंडिंग वैल्यू? दिस इज 300 and beginning value 100. Then there will be power 1 divide by n. n से मतलब हमारा नंबर ऑफ ईयर्स है, यानी कि यहाँ पे 10 साल हो गया, -1 एंटर. अब एजीआर में हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे 20% का हमारा ग्रोथ है. सीएजीआर में हम क्या करें? हम कह रहे हैं हमारा सिर्फ 12% का ही ग्रोथ है, यदि हम कंपाउंडली देखें, क्योंकि हम हर साल में जो ग्रोथ हुआ उस पे भी ग्रोथ देख रहे हैं, ग्रोथ पे ग्रोथ देख रहे हैं, इसलिए हमारा 12% है. एजीआर में हमने सिर्फ वो देखा 20%. सो नाउ पावर फंक्शन. सो ये भी कुछ खास टफ नहीं है. सो नंबर आपका हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 100 एंड पावर यहाँ पे यूज नहीं करना है. यहाँ पे आपको सिंपली 1 डिवाइड बाय 10 नंबर ऑफ इयर्स एंड ये ब्रैकेट क्लोज करो, -1 करो, 12%. यहाँ पर भी आपका सेम रेट का. और 9, देखिए रेट फंक्शन जब आप टाइप करोगे तो आपको बहुत सारे सेगमेंट मिलेंगे. एनपीआर मिलेगा, पीएमटी मिलेगा, पीवी मिलेगा, एफवी मिलेगा, टाइप गेस सब कुछ मिलेगा. ये हम अलग वीडियो में बात करेंगे. बट यहाँ पे हमें सारे सेगमेंट यूज नहीं करने हैं. वी हैव टू यूज ओनली एनपीआर, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू. सो अब देखिए एनपीआर, नंबर ऑफ ईयर्स आप यहाँ पे कंसिडर कर लो एंड 10 हो गया. प्रेजेंट वैल्यू क्या है? सो 100 एंड आपका जो फ्यूचर वैल्यू था दैट इज 300. एंटर करो. सो आपका यहाँ पे हमने क्या मिस किया? एक तो हम इसको परसेंटेज में कर लेते हैं एंड आई थिंक आई हैव, ओ सॉरी, हमें ये पीएमटी नहीं करना था. ये हमारा ये क्या था? पीवी था. ये हमारा फ्यूचर वैल्यू था. एंटर. सो वन थिंग, लेट मी चेक. तो हम यहाँ पे थे. हमें क्या करना था? एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ. जितने भी फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं जैसे रेट, आपका एनपीआर, पीवी, एफवी, उसमें आपको जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट में आपको यदि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू माइनस में लिखना होगा. आइदर या तो आप यहाँ पे -100 कर दो एंड ये यहाँ पे हम आ गए. और यहाँ पे हमने क्या करना था? पीएमटी एक आगे जाना था, क्योंकि हम पीएमटी सेगमेंट यूज नहीं कर रहे, ये हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे नीचे, हमें यहाँ पे चाहिए एनपीआर, पीवी एंड एफवी. रिजल्ट इज 12%. यदि हम इंक्रीज करेंगे तो 11.6. हर जगह यही रिजल्ट होगा, 11.6 ही होगा तीनों ही रिजल्ट में. लेट मी चेक 11.6 एंड अगेन दिस विल बी 11.6. तो देखिए ये एक मैट्रिक्स है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखना चाहते हो या एवरेज एनुअल ग्रोथ देखना चाहते हो. मैंने आपको एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट का जो मतलब डिमेरिट्स ऑलरेडी बता दिया कि वो जो कंपाउंड होता है, कि जो ग्रोथ आप अर्न करते हो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, उस पे जो ग्रोथ होता है उसको एनुअल एवरेज ग्रोथ जो है इग्नोर मार देता है, और जो कंपाउंड होता है उसको कंसिडर कर लेता है. इसीलिए यहाँ पे आपका ग्रोथ 11.6 है और यहाँ पे 20% है. तो ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों. आपको इन सेगमेंट यानी इन फॉर्मूलाज की लिस्ट बना लेना चाहिए. इसके बारे में जाकर के आपको और रिसर्च करना चाहिए. ये क्या होता है, कहाँ यूज करना चाहिए, किस तरह से यूज करना चाहिए, सारी चीजें देखना देखना चाहिए आपको, क्योंकि ये काफी मदद करेगा आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी. जिस तरह से आपका एनुअल ग्रोथ आप नंबर्स का कैलकुलेट करते हो, वैसे ही आप अपना ग्रोथ रेट भी इन चीजों को सीख करके हाई रख सकते हो. मैं यहाँ से करता हूँ लॉग ऑफ. बाय बाय दोस्तों.